श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्मिक व्यक्तित्व, इस विषय पर नवरात्रि का 5वां दिन। और 5वें दिन जो है हम जिस देवी को याद करते हैं उनका नाम है स्कंद माता। अभी तक हम जो याद करते आए वो विभिन्न रूपों में याद करते आए, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी और अन्य रूप जो उनके हमने देखे हैं। तो ये 5वें दिन स्कंद माता भगवान शिव के पुत्र हैं। स्कंद, स्कंद यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा माना जाता है। अभी भी आप किसी दक्षिण भारतीय घर चले जाएं तो आपको लगेगा कि वहाँ स्कंद की पूजा होती है। कार्तिकेय की, गणेश की भी पूजा होती है और स्कंद की भी, कार्तिकेय की भी। स्कंद का पालन पोषण करने वाली साधक की माँ पार्वती यहाँ माँ के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। पार्वती के रूप में, जैसे हमारा शरीर रज और वीर से बनता है, माता और पिता के, जो योगज शरीर बना है वो स्कंद माता के माध्यम से बना है। ये कामज काया को योगज काया में कन्वर्ट कर देती है। माता पिता काया से जो बनता है उसे कामज काया कहते हैं। उस कामज काया को योगज काया में बदलता है स्कंद माता का ध्यान। साधक का दूसरा जन्म हो जाता है, एक प्रकार से मानवीय चेतना में दूसरा साधक पैदा होता है। अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट होने लगता है, क्योंकि साधक को बदलना है पूरी तरह से। मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट होना है। आपके अंदर की चित्त की चेतना, चित्त के अंदर के स्वभाव, व्यवहार सब धीरे धीरे बदलेंगे। 5वां दिन आ गया ना, तो अब ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स अकरिंग स्कंद माता के ध्यान से। एक नई माता के रूप में उनका जन्म, और जब कल वो आएंगी तो कात्यायनी के रूप में आएंगी। इस तरह से 9 रूप हैं माँ के। तो माँ के रूप में ही आराधना की जाती है हमारे यहाँ। देवी की साधना का समय है ये 9 दिन का, और इसमें हम आदर्श व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। आज हम 2 श्लोक लेंगे, 58वां और 59वां, 58th एंड 59th। किस प्रकरण का? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का, जिसमें स्थित प्रज्ञ का चर्चा है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक है। इंद्रियों के अर्थ में जब काम करने लगती हैं तो अभ्यस्त हो जाती हैं, तो हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। उदाहरण किसका दिया है? कछुए का। दूसरा श्लोक है जो 59वां श्लोक है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। ये जो इसमें जो मेन लाइन है, इसको ये कहा जाए कि सिग्नेचर लाइन है, वो है रसो वर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। इसकी तो रस क्या, इसकी तो दृष्टि बदल जाती है, इसका तो टेस्ट ही बदल जाता है। और ये क्या करता है? परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा का ही हो जाता है साधक। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके पूर्णतः निवृत्त हो जाती है। तो जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से हटा लेता है, सब तरफ से, चारों हाथ, दोनों पैर, और उसके बाद फिर चेहरा, गर्दन, सब, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ये कछुए की उदाहरण है, कछुए का उदाहरण है। कछुआ यानी हमारे जीवन में जैसे जिस तरह से हम अपने को देखते हैं, अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम कभी किसी टॉर्टोइस को देखें, टॉर्टोइस यानी कछुआ, टॉर्टोइस को देखें तो टॉर्टोइस को आप थोड़ा हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को समेट लेगा पूरी तरह से, चारों तरफ से। और लोग उसके साथ गेंद की तरह से खेलते हैं कई बार, जब वो पूरा समेट लेता है अपने आप को। तो ये कछुआ जो है कच्छप का अवतार का प्रतीक है, और यहाँ कछुआ जो है ये अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेता है। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा, ये दोनों श्लोक हैं 58 और 59, 58 और 59। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में पूछे गए तीसरे प्रश्न कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है,
बड़ा ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बैठ जाता होगा, सिंपल से बैठ जाता होगा, पाँव पे पाँव रख लेता होगा, हाथ पे हाथ रख लेता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत 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 गंभीर विषय है। उत्तर देते हैं भगवान कृष्ण, कहते हैं स्थित पुरुष हर्ष में, विषाद में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में भेद नहीं करते, इन सब में अभेद रहते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है कि वे कछुए के समान सब ओर से अपने अंगों को समेट लेते हैं। अब सब अंग मतलब अंगों की मैं व्याख्या करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। इंद्रियों को समेटना, अपने आप को पूरी तरह से सब तरह से समेट लेना, अपने रसों को समेट लेना, अपने आकर्षणों को समेट लेना, ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेते हैं, यानी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से इंद्रियों को समेट लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। सामान्य मनुष्यों में देखा जाता है कि इंद्रिय विषयों के न रहने पर भी इंद्रियों में अपने विषयों के लिए आसक्ति होती है। इंद्रिय विषय नहीं हैं, जैसे व्रत उपवास करने पर फलाहार खाते समय भी कुछ न कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है। जो हमारे घर के मालिक हैं वो घर में बैठे बैठे फलाहार कर रहे हैं तो उसमें फिर नमक मांगेंगे, फिर उसके बाद कोई स्वादिष्ट कोई व्यंजन मांगेंगे, फिर कोई चटपटा सा स्वाद को अच्छा बनाने वाला कोई मसाला मांगेंगे। यानी व्रत उपवास में भी स्वादिष्ट खाने के प्रति आसक्ति होती है। हमारे यहाँ भारत में, मालूम नहीं आपके यहाँ क्या होता होगा, सबके यहाँ क्या होता होगा, भारत में इसकी विशेष फलाहार की थालियाँ मिलती हैं और पेपर में विज्ञापन आता है, विशेष आपके लिए विशेष 250 रुपये की 300 रुपये की थाली फलाहार की, उपवास की थाली। अब मालूम नहीं उस उपवास की थाली में ऐसी कौन सी खास बात होती है, पर वास्तव में वो आदमी के रसों को और बढ़ा देती है, आदमी के आकर्षणों को और बढ़ा देती है कि भाई हम तो फला, अब ये आ गया है, नवरात्रि आ गए, हम तो खूब स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे। यानी चटपटा खाने का मन बना रहता है। व्रत उपवास में स्वादिष्ट खाने के प्रति आसक्ति होती है, इच्छा रहती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष में परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद सभी तरह की आसक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों में अपनी इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। ये एक विशेष बात आपको याद रखनी है। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना है, जिस प्रकार कछुआ किसी बाहर बाह्य दुख की आशंका से अनायास ही बिना किसी प्रयत्न के स्वभावतः अपने पांचों अंगों को पृष्ठ के अपने अंदर समेट करके अंतर्मुखी होकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से अभ्यस्त योगी, सिद्ध योगी जब अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से बिना किसी प्रयत्न के ही स्वभावतः समेट कर अंतर्मुखी होकर प्रशांत भाव से स्थिर हो जाता है, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा जानना चाहिए। ये प्रज्ञा कब प्रतिष्ठित है ये पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है उसके 5वें अंग प्रत्याहार से संबंधित है। प्रत्याहार यानी विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को खींच लेना, इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना, प्रत्याहार, विथड्रॉल ऑफ सेंसेस। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के 8 अंगों में से 5 अंगों को बहिरंग साधन बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और 3 अंगों को अंतरंग साधन। कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग साधनों में जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। योगाचार्यों का ये कथन है कि बहिरंग साधनों की सिद्धि के बिना कभी भी अंतरंग साधनों में प्रवेश कर नहीं होता। इन अंतरंग साधनों का अंतिम अंग प्रत्याहार है। बहिरंग साधनों का अंतिम अंग प्रत्याहार है। इसके बारे में महर्षि पतंजलि एक सूत्र कहते हैं, स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार की व्याख्या है, या मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, संस्कृत है, इसका अर्थ बता देता हूँ। स्व-विषया संप्रयोगे का मतलब है अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर। चित्त स्वरूपानुकार का मतलब है जो चित्त के स्वरूप में तदाकार से हो गया है, इव यानी वह प्रत्याहार है। मन का स्वभाव है भटकना, मन का स्वभाव है भटकना। मन का भटकाव तभी रुकता है जब मन का उन संस्कारों, विचारों, यादों से पीछा छूटे जो कि इंद्रियों के विभिन्न विषयों में रस ले रहे हैं। हमारी यादें, हमारे संस्कार, हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे संस्मरण जो हमारे पिछले जीवन के हैं, इसी जीवन के पिछले हैं या पिछले जीवन के हैं, वो हमें बार बार तंग करते रहते हैं।
और ध्यान करते हैं तब जरूर आते हैं हमारे मन में, या हम जब माला करते हैं, जप करते हैं, तब आते हैं हमारे मन में। तो कैसे इनसे पीछा छूटे? इंद्रियों के विभिन्न विषयों में हम रस लेते हैं, इसी तरह से हम अपनी यादों में भी रस लेते हैं। यह रसासक्ति किसी प्रतिज्ञा या संकल्प से नहीं बनी, यह तो मन के परिष्कृत होने पर जाती है। रसासक्ति जाती है मन में भगवान के प्रति प्रेम एवं भक्ति भाव उत्पन्न होने से। यदि ऐसा न हो सका तो बचपन हो या जवानी अथवा बुढ़ापा, बात एक ही बनी रहती है। फिर इसके कारण कभी तो मन स्वाद में रस लेने के लिए ललचाता है, कभी किसी रूप में उलझता है, कभी उसको कोई गंध खींचती है। कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन हो उसकी भी गंध खींच लेती है हमें, तो उसके किसी भी शब्द आकर्षित करते हैं, किसी के भी शब्द आकर्षित करते हैं। बच्चा चिल्लाया, बाबा आप हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं, तो बस बच्चे की उस बोली में चले गए और उसके बाद बच्चे के साथ खेलने लगे। इस खींचतान भरी स्थिति में न तो साधना संभव हो पाती है, न ही उच्च स्तरीय सत्य की धारणा। मन का भटकाव तब रुकता है, तभी थमता है जब इन विक्षेपों से, विक्षेप यानी अवरोध, उसका पीछा छूटता है। तो इसके लिए मन को प्रत्याहार की क्षमता पाने की जरूरत है। मन की शक्ति से ही इंद्रियां शक्ति संपन्न होकर विक्षेप यानी आपकी बाधाओं को उत्पन्न करती हैं। जो यदि मन अपनी शक्ति इंद्रियों से वापस लौटा ले तो फिर इनके विक्षेप निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब मन का रस या मन की आसक्ति थोड़ी उन्नत कोटि की हो, उच्च स्तरीय हो, ईश्वरीय हो। मन की आसक्ति ईश्वर स्तर की हो, तभी आपका मन उधर से हटेगा। ऐसा होने पर तप एवं योग के प्रभाव से मन जैसे जैसे स्वच्छ होता चला जाता है, वैसे वैसे उसका इंद्रिय विषयों से रस जाता रहता है, परमेश्वर में, उनकी भक्ति में रस लेने लगता है। फिर क्या होता है कि परमेश्वर का ध्यान और परमेश्वर के साथ एकाकार होना, ये एकमात्र आकर्षण मन में बना रहता है और यही उसके जीवन का रस बन जाता है। भगवान के स्मरण भक्ति से भी यह स्थिति बनती है। जीवन के कड़वे कठिन अनुभव भी यदा कदा अंतर्विवेक को जगा देते हैं। ये अनुभव ये बता देते हैं कि संसार व सांसारिकता में अटकना भटकना बेकार है, व्यर्थ है। इसमें ठोकरों चोटों के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जीवन की सच्चाई यही है कि इंद्रिय विषयों और उसमें रहने वाली आसक्ति को कोई अपनी मर्जी, संकल्प या प्रतिज्ञा से नहीं छोड़ सकता। अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली, अब मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल मन लगा कर करूँगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मन की अवस्था बदलने पर ही स्वतः छूट जाते हैं। तो मन की अवस्था को, मन की स्थिति को बदलना पड़ेगा हमको, तब जाकर के हमें वास्तव में सही अर्थों में हमारी परिवर्तन की स्थिति आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा। साधना में बाधक बाहरी अवरोधों का त्याग हो जाने पर योग साधक स्वयं प्रत्याहार के योग्य हो जाते हैं। बाहरी अवरोध यानी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे हैं बाहर के संसार में, फिर उसको रस नहीं रह जाता। इसलिए हजारों दिशाओं, हजारों चीज़ों के पीछे नहीं भागता। हम लोग सामान्य स्थिति में हजारों चीज़ों के पीछे भागते हैं, हजारों दिशाओं में भागते हैं और अपने प्रिय परमेश्वर के साथ ही अपने आत्मस्वरूप में उसकी सारी रसाशक्ति केंद्रित हो जाती है। फिर स्वयं में अर्थात अपने आत्मस्वरूप में लय होने की आकांक्षा अन्य सारी आकांक्षाओं का स्थान ले लेती है। महाभारत के शांति पर्व में महात्मा भीष्म कहते हैं, गुणैः नेनीयते बुद्धि बुद्धि एव इंद्रियाणि अपि मनः षष्ठानि सर्वाणि तद्भावे कुतो गुणाः। ये महाभारत शांति पर्व के 194/7 अर्थात प्राकृतिक गुण बुद्धि को बार बार विषयों के लिए ले जाते हैं और प्राकृतिक भगवान महात्मा भीष्म समझा रहे हैं। और ये प्राकृतिक गुण बुद्धि के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियों को और उनके समस्त वृत्तियों को भी विषयों की ओर ले जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि विषयों की विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि ही ग्रहण करती है हमारे। इस रहस्य को बताते भगवान व्यासदेव कहते हैं महाभारत शांति पर्व में, हमारे महाभारत के जितने पर्व हैं उनके नाम दिए गए हैं। महाभारत भीष्म पर्व की मैंने बात कही, एक महाभारत शांति पर्व है। 194/1920 ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला बहुत विलक्षण है। बुद्धि जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र कहते हैं, जिसके द्वारा सुनती है उसे श्रोत्र कहते हैं, जिसके द्वारा सूंघती है उसे घ्राण कहते हैं, जिसके द्वारा रस लेती है उसे जिह्वा कहते हैं, जिसके द्वारा बुद्धि स्पर्श का अनुभव करती है उसे त्वचा कहते हैं। इस प्रकार बुद्धि ही अनेक रूपों में विकारों को प्राप्त होती रहती है। वो अपने जिस भी उपकरण से जिस विषय का अनुभव करना चाहती है, मन उसका रूप धारण कर लेता है, उसी के अनुसार मन ढल जाता है पूरी तरह से। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक बुद्धि बाह्यमुखी है
तब तक मन इंद्रियों के विषयों से अनुरक्त होता है, किंतु जब बुद्धि अंतर्मुखी हो, परमात्मा में स्थित हो जाती है, तब इंद्रियों के सहित मन स्वयं बुद्धि में समाहित हो प्रशांत हो जाता है। क्योंकि मन और इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, ये सब बुद्धि के अधीन है। इंद्रियां, बुद्धि, मन बाहर से चलें तो हमारी काया, फिर उसके बाद इंद्रियां, फिर उसके बाद हमारी बुद्धि, मन, फिर उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद फिर हमारी आत्मा, सब बुद्धि के अधीन। भगवान व्यासदेव कहते हैं, ये न पश्यन्ति तच्चक्षुः शृणोति श्रोत्रम उच्यते जिघ्नति घ्राणम इत्याहु रसम जानाति जिह्वया। जो मैंने हिंदी में बोल दिया उसका संस्कृत है, त्वचा स्पर्शयते स्पर्शम बुद्धि विक्रियते असकृत येन पार्थयते किंचित तदा भवति तन्मनः। भगवान व्यासदेव कहते हैं, अधिष्ठानानि बुद्धेहि पृथगर्थानि पंचधा इंद्रियाणीति यान्याहु तानि अन्य दृश्यो अधितिष्ठति। पृथक पृथक अर्थों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि के जो 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। बुद्धि स्वयं पंचधा होकर इन अधिष्ठानों के माध्यम से भिन्न भिन्न अर्थों को ग्रहण करती है। लेकिन बुद्धि के जो ये कार्य हैं, इनको संपादित करने की क्षमता, उसमें उसके अधिष्ठाता जीवात्मा मतलब जीवात्मा में स्थित परमात्मा से प्राप्त होती है, जो अदृश्य रूप से उसी में अधिष्ठित है। ये जो तात्पर्य ये है कि अधिष्ठाता यानी जीवात्मा के प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि ही अहम, मन तथा इंद्रियों को उत्पन्न कर देती है और उनके माध्यम से जगत के विविध नाम रूपों को ग्रहण अनुभव करती है। इसे ही भोग कहते हैं, भोग, इंद्रियों द्वारा भोग। लेकिन जब बुद्धि में प्रज्ञा का उदय होता है, मुमुक्षा का उदय होता है, अपने सभी भाव विकारों को समेटकर उस परमात्मा में अनुरक्त हो, उसी में स्थित हो जाती है, तो उस अवस्था को प्राप्त हुई बुद्धि को ही योग बुद्धि कहा जाता है। जो परमात्मा में जाके स्थित हो जाए वो योग बुद्धि है, और जो भोग में स्थित हो जाए वो भोग बुद्धि है। योग बुद्धि और भोग बुद्धि। योगी जब योग बुद्धि से युक्त होता है तो बिना किसी प्रयास से मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को समेटकर प्रशांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाता है। तात्पर्य यह है कि योगी जब भी बैठता है, अब हमारे यहाँ फिर कंसंट्रेशन उसी पे आ रहा है, योगी बैठता कैसे है? स्वभावतः उसकी इंद्रियां सिमट कर बुद्धि से युक्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कछुए के उदाहरण से ज्ञात होता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को स्वेच्छानुसार समेट लेता है, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बाहर, और जब चाहे तब बाहर निकाल लेता है, जब चाहता है तब अंदर समेट लेता है। इसी प्रकार से परम वश्यता को प्राप्त हुई इंद्रियों की परम वश्यता, जो हमारी अवश्य स्थिति में, हमारी अनचाही स्थिति में इंद्रियों को योगी अपनी इच्छानुसार सत्कर्मों में प्रवृत्त करता है और उस कर्म की पूर्ति के पश्चात स्वयं को उसमें से समेट लेता है। इस तरह से कछुए के अंग चाहे बाहर हो या अंदर, दोनों ही अवस्था में उसके अधीन होते हैं। उसी प्रकार इंद्रियां चाहे कर्मानुष्ठान में लगी हों चाहे अंतर्मुखी, दोनों ही अवस्थाओं में योगी के अधीन होते हैं। केवल योगी पुरुष ही नहीं, अपितु परमात्मा भी कच्छप की भांति आचरण करते हैं। इस बात को समझाते हुए भगवान व्यासदेव कहते हैं, प्रसार्य च यथांगानि कुर्मः संवरते पुनः तद्वद भूतानि भूतात्मा सृष्टानि हरते पुनः। शांति पर्व का 194 का 7। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों की आत्मा व परमेश्वर भी सृष्टि काल में इस चराचर जगत को प्रकट कर प्रलय काल में पुनः स्वयं में ही समेट लेता है। परमात्मा की प्रलय काल में समेटने की प्रक्रिया, मतलब परमात्मा भी इसी प्रकार से अपनी गतिविधियाँ चलाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का यह कथन, योगी पुरुष कछुआ की भांति बैठते हैं। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी भांति योगी पुरुष इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को समेट लेते हैं। सांख्य योग के अनुसार हमारा शरीर 25 तत्वों से युक्त है। कौन कौन से 25 तत्व हैं? मैं गिना रहा हूँ आपको। पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा। पंच कर्मेंद्रिय, वाणी हाथ पैर जन्नेन्द्रिय गुदा। पंच ज्ञानेन्द्रिय, कान नेत्र जीव नासिका और त्वचा। 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श तथा मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष। ये सब मिला करके 25 हैं टोटल, ये तत्व हैं। इनसे संपन्न हुआ शरीर ही जीवात्मा का घर है। योग की दृष्टि में इंद्रियों के 2 रूप हैं। इनका एक रूप जो बाहर से दिखाई पड़ता है उसे इंद्रियों का शरीर कह सकते हैं,
जो इंद्रियों का शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है वो इंद्रियों का शरीर है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, इसके माध्यम से वो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। लेकिन इंद्रियों का एक रूप वह भी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसे इंद्रियों का प्राण या आत्मा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आँख 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, लेकिन बाहरी दृष्टि से देखने में आँख केवल एक इंद्रिय की बाह्य रूप आकृति है। ये इंद्रिय तो है, लेकिन इंद्रियों के पीछे देखने की जो वासना है, देखने की जो आकांक्षा है, वह भी इंद्रिय है जो इसका प्राण है। थोड़ा सा कठिन जरूर है, पर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बार बार सुनेंगे तो। इस तरह प्रत्येक इंद्रिय का शरीर और उसका प्राण उसमें निहित है। आँख सिर्फ देखने का ही कार्य नहीं करती, बल्कि देखने की आकांक्षा, देखने का रस भी उसमें छिपा रहता है। कोई भी सुंदर दृश्य हम देखते हैं या कोई भी सुंदर रूप हम देखते हैं तो उसको बार बार देखने की इच्छा हमारी होती है। ये हमारी आँखों की जो 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, उसकी वासना है, बार बार हमें परेशान करे। देखने की वासना भी हिलोरे लेती रहती है। यही वासना असली इंद्रिय है, यही वासना हमारी असली इंद्रिय है जो हमें परेशान करती रहती है। और इसका आकर्षण जब बढ़ जाता है तो फिर हमें इसी से आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को समेट लेना। मतलब क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। कोई यह न समझे कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को समेट लेने का अर्थ विषयों से इंद्रियों को सदैव के लिए दूर कर देना, ये नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया। कुछ ने अपनी आंखें फोड़ ली ताकि आंखें देखने की क्षमता खो बैठे। कुछ ने अपने कान में कुछ शीशा भर लिया ताकि कान किसी भी ध्वनि को सुन न सकें। ये गलत है, ये अतिवाद है। अपनी जीभ काट डाली ताकि जीभ किसी रस को ग्रहण न कर सके। हमारे देश में और अन्य दर्शनों में भी इसकी महिमा जो बताई गई है, उसको समझने के बजाय लोगों ने गलत काम किए। हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ काट डाले, अपने पैर काट डाले, अपने जनेंद्रियों को काट डाला। क्यों? इन अंगों को काटने से इनकी वासना चली जाती है। क्या आंखें फूट जाने से देखने की वासना भी चली जाती है? क्योंकि जिनकी आंखें फूट गई, जिनकी आंखें नहीं, उनकी आंखें अपने विषयों से दूर हो गई, लेकिन देखने की जो इच्छा है, देखने की जो इच्छा है, वो विषयों के प्रति आसक्ति है, जो आंखें न होने पर भी, दिखाई न देने पर भी व्यक्ति के अंदर मौजूद रहेगी। वो कमी नहीं जाएगी, मरने के बाद ही जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है ये बात। इंद्रियों की स्थूल अभिव्यक्ति का माध्यम कट जाने के बावजूद भी व्यक्ति में विषयों के प्रति आसक्ति होती है, जो उसमें बराबर मौजूद होती है। उदाहरण के लिए अंधे लोगों के अंदर भी देखने की इच्छा होती है, बहरे लोगों के अंदर भी सुनने की इच्छा होती है। यह इच्छा ही असली वासना है, यह इच्छा ही असली वासना है जो व्यक्ति में विद्यमान होती है। भगवान श्री कृष्ण जब कछुए का उदाहरण देते हैं, कहते हैं इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेना, तो उसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों से उसके विषयों को अलग करके उन्हें नष्ट कर देना। लोग समझते हैं इंद्रियाँ ही नहीं होंगी तो फिर उनसे जुड़े हुए विषयों की अभिव्यक्ति कैसे होगी। सच बात यह है कि यदि विषयों के प्रति वासना गहरी है, आसक्ति गहरी है, तो इंद्रियों के नष्ट कर देने से विषयों के प्रति वासना या आसक्ति नहीं जाती, बल्कि और प्रगाढ़ रूप से अंदर से बनी रहती है, अंदर विद्यमान रहती है। चाहे आप वो हों या ना हों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो ऊपर वो गहरी होती चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, वे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से समेट लेते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य, उनकी इंद्रियां तो यथावत रहती हैं, लेकिन फिर उनमें विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। फिर इंद्रियां केवल अभिव्यक्ति का माध्यम होती हैं। फिर आँख वही देखती है जो सामने होता है, वह नहीं देखती जो उसमें देखने की आसक्ति होती है। फिर जीभ वही भोजन ग्रहण करती है जो सामने उसे ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। इधर उधर की कल्पनाएं नहीं करती फालतू की, ये होता तो अच्छा रहता, ये हमको अभी जो परोसा है इसमें शायद स्वाद ना हो, श्रीखंड होता, मीठा होता तो और भी अच्छा लगता। ये आपके अंदर की वासना कहती है। और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन चखने की प्रबल इच्छा नहीं पैदा होती। फिर कान भी वही सुन लेते हैं जो ध्वनि उनमें पड़ती है। फिर मनपसंद संगीत सुनने के लिए कान तड़पते नहीं हैं। इस तरह स्थित प्रज्ञ द्वारा विषयों को इंद्रियों से समेट लेने पर इंद्रियां सिर्फ बाह्य व्यवहार का माध्यम रह जाती हैं। जब इंद्रियां सिर्फ बाह्य व्यवहार का माध्यम होती हैं, तो बाह्य जगत से तथ्यों की सही सही सूचना वे भीतर भेजती हैं। बाह्य व्यवहार में बहिरंग का व्यवहार और वो सूचना अंदर भेजती हैं। और जब इंद्रियां विषय वासना का माध्यम बनती हैं, तब वे अपनी वासनाओं को बाहर ले जाकर विषयों से उन्हें जोड़ते हुए सूचनाओं को अंदर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए आँख का काम देखना है, लेकिन जब आँखों में विषय वासना रहती है तब कुछ अद्भुत ही घटित होता है। आँखों में जब विषय वासना हो तो फिर क्या होता है? गजब का होता है। उदाहरण दे रहा हूँ तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी काम वासना को अपने अंदर रोक नहीं पाए। इतना ज़्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से
कि वासना सिक्त प्रेम था, अपनी पत्नी से मिलने के लिए तुरंत चल दिए। उनकी वासना इतनी तीव्र थी कि वे जब नदी पार करने के लिए गए तो नदी में तैरते हुए मुर्दे को ही लकड़ी की नाव समझ करके उसके ऊपर बैठ गए और उसको उसके अपने हाथ से अपने चप्पू चलाते रहे। और उन्होंने जो आँखों में विषय वासना की तीव्रता थी उसने कुछ सही नहीं देखने देती। ये आप मान के चलिए कि वो फिर आँखों की दृष्टि जो है वो वही देखती है जो अंदर से इच्छा कह रही है। बस नदी पार करने के लिए लास्ट से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस नदी पार करना। नदी पार करके जब वे ससुराल में अपनी पत्नी घर पहुंचते हैं, घर के सामने के दरवाजे से नहीं जाते क्योंकि पत्नी को आए हुए देर नहीं हुई है, पीछे पीछे चले आए हैं, इसलिए आंगन में कूदकर घर में प्रवेश करते हैं। आंगन में कूदने के लिए उन्हें रस्सी चाहिए। रस्सी तो वहाँ थी नहीं, वहाँ एक सांप लटका हुआ था, उसे ही रस्सी समझकर आंगन में कूद जाते हैं। यहाँ उन्हें सांप नहीं दिख रहा क्योंकि उनकी विषय वासना तीव्र है, वह उन्हें सांप को यथार्थ रूप में नहीं देखने दे रही। उनको रस्सी की ज़रूरत है, इसलिए रस्सी के समान पतला होने के कारण सांप ही उन्हें रस्सी नज़र आता है। ये वासना में डूबा हुआ व्यक्ति, तुलसीदास जी की बात कर रहा हूँ मैं, डूबा हुआ व्यक्ति उस समय मुर्दे को भी नाव समझकर, सांप को भी रस्सी समझकर, इस तरह विषय वासना हमें संसार को यथार्थ रूप से देखने नहीं देती, बल्कि दृष्टि में वासना खुल जाने पर संसार का हमें कुछ अलग ही रूप दिखाई पड़ता है। फिर हम वह देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये आप ध्यान, मेरे शब्दों का ध्यान दीजिए। फिर हम वह देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे अंदर से इच्छा हमारी पैदा करे। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ कछुए की तरह से अपने इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तो उनके कहने का तात्पर्य है कि ऐसा होने पर फिर इंद्रियाँ अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति करती हैं, फिर उनमें विषय वासना नहीं घुलती, फिर उनमें विषयों का रस नहीं घुलता। यानी विषय तो मौजूद रहते हैं लेकिन उनमें रहने वाला रस नहीं रहता, यानी विषयों की अपने रसों में आसक्ति नहीं रहती। ऐसा होने पर आँखें वही देखती हैं जो आप चाहते हैं, यथार्थ में उसे दिखता है। फिर कान वही सुनते हैं, ध्वनि वास्तव में गूंज रही है। फिर जीभ वही स्वाद लेती है जो उसे चखाया जाता है। ऐसा होने पर विषयों पर विषय रस यानी वासना के सपनों का भवन नहीं बनता। वृद्धों में क्या होता है, बुजुर्गों में बहुत एज हो गई है और उनको कुछ खाने को नहीं देते, मीठी चीज़ ये सोच के कि डायबिटीज़ है, ये है, वो है, तो वो क्या करते हैं, रात को जब सब सो जाते हैं तो फ्रिज खोल करके गुलाब जामुन खाते हैं या और भी कोई अच्छी चीज़ खाते हैं। अब एक बार पकड़ लिया बहू ने कि पिताजी आपको तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, इसलिए हम आपको नहीं देते, आपने ये क्या रात को उठ करके ले रहे हैं। तो बोला बेटा मैंने क्या लिया, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में क्या होता है, देख गुलाब और जामुन, गुलाब जो होता है ये इसकी पत्तियों में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ है, मैंने पढ़ा है बेटा। और जामुन जो होता है ये भी एंटी डायबिटिक होता है। तो इसमें क्या चीज़ है, मैं जो भी ले रहा हूँ ये मधुमेह का नाशक चीज़ है। अब उन्होंने तर्क तो दे दिया, अपन तो गुलाब जामुन जो खाया था उसके बाद उनकी शुगर बढ़ गई। उसके बाद उनकी बहू ने अगले दिन उनको फिर दवाएं बढ़ाई, बोले आपको दवा थोड़ी बड़ी हुई लेनी पड़ेगी, आप रात को खाते हो चुप चुप के। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमसे न जाने क्या क्या कराती हैं, हम ये जानते नहीं हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ कछुए की तरह अपनी इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, उनके कहने का तात्पर्य ऐसा होने पर फिर इंद्रियां अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति करती हैं, फिर उनमें विषय वासना नहीं घुलती, विषयों का रस नहीं घुलता। यानी विषय तो मौजूद रहते हैं लेकिन उनमें रहने वाला रस नहीं रहता। हम इसको समझें थोड़ा सा, विषय तो रहते हैं पर उनमें रहने वाला रस नहीं रहता, यानी विषयों की अपने रसों में आसक्ति नहीं रहती। हमारी जो परम सिद्धि है वो यही है, हमारी विषयों में रसों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस अगर हम इतना समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा होने पर फिर आंखें वही देखती हैं जो यथार्थ में उसे दिखता है, फिर कान वही सुनते हैं, ध्वनि वास्तव में गूंज रही है, फिर जीभ वही स्वाद लेती है, चखाया जाता है। अतः श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा संवरते चायम कुरुमो अंगान्यु सर्वशम, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष वैसे ही आचरण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी बाह्य इंद्रियां नहीं सिकोड़नी है। जैसे आप कहेंगे तो हम हाथ भी सिकोड़ लेंगे, कोई कछुए की तरह से पैर भी सिकोड़ लेंगे, नहीं, वो नहीं कह रहे हैं हम आपको। आप समझने की कोशिश करिए इसके भाव को। बाह्य इंद्रियां तो परमात्मा की कृपा से हमें मिली हुई हैं, इनके कारण हम इनका विराट स्वरूप देख पाते हैं, महसूस करते हैं। बाह्य इंद्रियों के द्वारा ही, इनके द्वार से हम संसार सुंदर को देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, रस ले पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, और हम भली भांति परपेश्वर। इंद्रियां तो एक द्वार हैं, एक द्वार हैं जहाँ से हम परमात्मा की चेतना को देखते हैं। इस द्वार से जो सिर्फ बाहर है वह भीतर जाए,
ये द्वार जो है बंद नहीं है, लेकिन जब भीतर का मन, भीतर की विषय वासना इन द्वारों से बाहर जाकर कल्पना सजाने लगे, सपने निर्माण करने लगे, तो क्या होगा? हम एक भ्रमजाल में खो जाते हैं जो यथार्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कछुए के उदाहरण से प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने गीता पढ़ने कछुए के समान आचरण करने की कोशिश की, लेकिन कछुआ बनने से कुछ नहीं होने वाला। कछुआ बना भी नहीं जा सकता। कछुआ तो मात्र कही जाने वाली बात को समझाने का एक माध्यम है, अलंकारिक लैंग्वेज है। गीता जो है ये दर्शन की किताब है, गीता जो है सांख्य योग की किताब है, गीता जो है ये उपदेश है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भटक रहा है, उसके लिए उपदेश है, अर्जुन के लिए। तो इसको समझने की कोशिश करें कि कछुआ तो मात्र कही जाने वाला को समझाने का अच्छा माध्यम है। देखा जाए तो बाह्य इंद्रियों को समेटना, उन्हें सिकुड़ना बहुत आसान है। जैसे आंखें फोड़ लेना आसान है, लेकिन देखने का रस छोड़ना कठिन है। रात्रि में सोते समय आंख तो बंद हो जाती है, लेकिन सपने आना बंद नहीं होते। दिन भर में हम जो नहीं देखते वो रात में हमें सपनों में दिखाई पड़ता है। बहुत सारी हमारी कल्पनाएं होती हैं जो हमें सपनों में देखते हैं। दिन भर में हम जो नहीं देखते वो भी रात में हमें सपनों में दिखाई पड़ता है। सपनों पर हमारा वश नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। इसलिए बाह्य इंद्रियों को समेटने व सिकुड़ने से कुछ नहीं होगा। भीतर की इंद्रियों को समेटिए, भीतर की इंद्रियों को सिकोड़िए। यही है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। भीतर की इंद्रियों को समेटना सीखना होगा, तभी इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को समेटा सिकोड़ा जा सकता है। यानी बाह्य इंद्रियों से भीतर की इंद्रियों को समेटा जा सकता है। कैसे संभव होगा? भगवान बुद्ध का एक प्रसंग बताता हूँ आपको मैं। एक बार शाम का समय था, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, बहुत से लोग देखने सुनने के लिए आ गए उन्हें। वहाँ बैठा हुआ एक आदमी अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था कंटिन्यूस। बड़ा अच्छा लगा उनको, विलक्षण लगा। ये पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध अपने प्रवचन के बीच में उस व्यक्ति से बोले, क्यों भाई अपने पैर का अंगूठा क्यों हिलाते हो? व्यक्ति चौंका, अन्य लोग भी चौंके कि भगवान प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन देते देते उन्होंने ये देख भी लिया, ये अंगूठा हिला रहा है। भगवान बुद्ध कैसा कहते ही उस व्यक्ति का अंगूठा तत्काल रुक गया। उस आदमी ने कहा, भगवान आप भी कैसी बातें देख लेते हैं, इसे छोड़िए, मैं नहीं अब नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं छोड़ूंगा नहीं, जानना चाहता हूँ अंगूठा क्यों हिल रहा था। तो इतने सवालों के जवाब मैंने दिए, आज पहली बार मैंने सवाल पूछा, इसलिए मुझे उत्तर दो। तो उसने कहा, जब मुझे मुश्किल में डालते हुए हैं आप, सच बात तो ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था, रिफ्लेक्सली। कई बार हम कैसे क्लासरूम में हम बैठे होते हैं, हमारा जूता नीचे चलने लगता है ज़ोर ज़ोर से। कई बार कुछ लोग नर्वस होते हैं लड़के, और क्लास अटेंड करने आए हैं, तो उनकी जूतों की आवाज़ से, उनके पैर की आवाज़ से लगता है कि वो चला रहे हैं उसको, पैर को। इसी तरह से मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था। आपके प्रश्न पूछने से मुझे पता चला कि पैर का अंगूठा हिल रहा है, वो मैंने हिलना बंद कर दिया। और उनका जो अंतर कंपन है वो पता चलते ही रुक जाते हैं। ये आपके अंतर कंपन हैं जो बाहर दिखाई दे रहे थे। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है, भीतर की इंद्रियों को सिकुड़ना नहीं पड़ता। सिर्फ इसका पता चलना कि भीतर इंद्रियां हैं, भीतर इंद्रियों की विषय वासना मौजूद है, वह गति कर रही है, इसका बोध ही उनको कछुओं की भांति सिकोड़ना है। भीतर इंद्रियां हैं, उनका बोध, उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में अवेयरनेस, दी वेरी अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस। हमारे भीतर की इंद्रियां इतनी संकोचशील हैं, जरा सी भी चेतना नहीं सह पाती। उनकी अभिव्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी माध्यम है अचेतनता। हमारी इंद्रियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अचेतनता, मूर्छा और एकांत। इसलिए जो व्यक्ति अकेले में होता है, उस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता, तो उसे विषय वासना घेर लेती है। आपने देखा हो कई बार कि जब अकेले में होते हैं तो विषय वासना हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है। विषय वासना भांति भांति से उभर कर हमारे सामने आती है, अनेक रूप रखकर, राक्षस का रूप लेकर आती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की इंद्रियों के प्रति जागने लगता है तो उसकी अंतर इंद्रियाँ अपने आप सिकुड़ने लगती है, तो बाहर की इंद्रियाँ बाहर ही यथावत रहती हैं और भीतर की इंद्रियाँ सिकुड़ करके अंदर चली जाती हैं। जब व्यक्ति परम जागृत होता है यानी स्थित प्रज्ञ होता है, तो उसे अपनी भीतर की इंद्रियों पर स्वामित्व मिल जाता है। यानी कछुए की भांति वो अपने अंतर इंद्रियों को जब चाहे समेट सकता है। एक उदाहरण है श्री रामचंद्र जी के अनुज भरत का। भरत मेरे लिए बड़े श्रेष्ठ मॉडल हैं। भरत के जीवन में सारी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सारी देखने के बाद ऐसा लगता है कि भरत से श्रेष्ठ कोई उदाहरण नहीं है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का। जब राम वनवास के लिए चले गए, भरत जी उन्हें मनाने के लिए वन गए,
तो मार्ग में मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा, इसमें भरत जी अपने अयोध्या वासियों के साथ रात्रि विश्राम हेतु ठहरते हैं। श्री रामचंद्र जी के लिए भरत जी ने अयोध्या का राज्य त्याग दिया, लेकिन श्री राम के लिए वो क्या क्या त्याग सकते हैं इसकी परीक्षा लेने के लिए भरतद्वाज जी ने अपने आश्रम में रिद्धियों और अणिमा आपने सुना होगा, अणिमादि सिद्धियों को आमंत्रित किया और उन्हें भरत जी व अयोध्या वासियों व अतिथि सत्कार के लिए कहा। तब उन रिद्धि सिद्धियों ने पल भर में ही देखते देखते माहौल बदल दिया पूरा के पूरा। ऐसे सुख साधन उपस्थित किए जो स्वर्ग में भी नहीं थे। उन्हें देखकर इंद्रियादि देवता भी ललचा गए, लेकिन भरत जी भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी मन से उन्हें स्पर्श नहीं किया। इस बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार, ये दोहा है 215वां दोहा अयोध्या कांड का। तेही निसी आश्रम पिंजरा राखें भाविनुसार। जैसे किसी बहेलिया द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, मरना है उनको, तो रात को दोनों मिल भी नहीं पाते आपस में, बस शोक में बैठे रहते हैं। वैसे भारद्वाज मुनि की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श नहीं किया। इस दोहे में भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया। इस विश्राम के लिए मुनि ने सारा सरंजाम जुटाया था, और विश्राम यानी विराम भरत ने किया ही नहीं। भरत सोई नहीं, स्थित प्रज्ञ थे, तो वो बराबर राम की याद में बैठे योग निद्रा में चले गए। भरत जी का ये उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के अगले श्लोक को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैं अगला श्लोक बोला, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारा से देहिना, ये है 59 श्लोक। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है इसमें कि इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इंद्रियों को उनके आहार रूप विषयों से हटा लेने पर देहाभिमान पुरुषों के शब्दादि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, यानी इंद्रियों से विषय छूट जाते हैं, लेकिन उन विषयों में जो रस भाव है वो नहीं जाता। योगनिष्ठ योगी उस समय परमात्मा का तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, अतः उस योगी की विषयों में जो रस वृत्ति है वह भी निवृत्त हो जाती है, नहीं छूट जाती है। राजकुमार भरत जी का मन प्रभु श्री राम में इतना निमग्न रहता है कि उन्हें फिर किसी भी भोग ऐश्वर्य की, उनको कोई भोग ऐश्वर्य की सामग्री दिखाई नहीं पड़ रही है। भोग ऐश्वर्य तो वो अयोध्या में छोड़ा है, और यहाँ आए हैं तो केवल उनके मन में एक ही है कि श्री राम का दर्शन। वास्तव में भरत जी स्थित प्रज्ञ अवस्था में है, इसी कारण विषयों के प्रति जरा भी रस उनके मन में। मुनि श्री भारद्वाज जी ने सारी व्यवस्थाएं अच्छी की थी, बढ़िया सुंदर। आप सोचिए कि जब आज ये हमारे यहाँ वो होने जा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, ऐसा सुना है कि वो गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि सारी की सारी व्यवस्थाएं होंगी, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। कौन सा आयोजन होगा? ये होगा कुंभ का। और कुंभ में जो व्यवस्था वहाँ हुई थी प्रयागराज में, आहा क्या व्यवस्था थी! पूरे के पूरे टेंट, सब सामग्रियों से फुल, पूरी की पूरी सब व्यवस्थाएं पूरी वहाँ, मतलब एक प्रकार से आप एक मिनी डाक बंगलों में बैठे हुए थे गंगा के किनारे, और आप साधक के रूप में गए थे, परंतु वहाँ जाकर के आपको सब तरह का आकर्षण, सब तरह का, ताली बजाते ही एक तुरंत आपका वो आ जाता है मार्गदर्शक व्यक्ति, जो आपको बताता है कि इन चीज़ों का कैसे उपयोग करना। अभी मैं पिछले दिनों बड़ौदा गया, मैं और जीजी दोनों। तो बड़ौदा में जहाँ हमें ठहराया गया थोड़ी देर के लिए, मतलब कम से कम जब 4-5 घंटे के लिए, तो वहाँ वो बढ़िया सुंदर सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, टेंट लगे हुए थे, और उनमें सारी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हमने कहा आराम करने आए ही नहीं हम। नहीं आप थोड़ी देर लेट लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। हमने कहा कमर सीधी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ी देर में सब आके पूछे साहब ये लेंगे, सब ये लेंगे, सब ये लेंगे, सब ये लेंगे। ये ऐसे आकर्षण हर जगह होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ राजकुमार भरत जी के साथ भी यही है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनके लिए व्यवस्था है। ऐश्वर्य की सामग्री में उन्हें रस नहीं आता, वास्तव में स्थित प्रज्ञ अवस्था में है, इसी कारण विषयों के प्रति रस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, कछुए की भांति
जब स्वयं की इंद्रियों पर स्वामित्व हो जाता है तब योगी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा जानना चाहिए। लेकिन अपने इस कथन के बाद वे कहते हैं ऐसा नहीं कि इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। केवल इंद्रियों को विषयों से रोक लेने से कुशल होने से मात्र से कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। यदि ऐसा संभव होता तो वृद्ध व रुग्ण अवस्था में कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं और उस अवस्था में भी अपने विषय रूपी आहार से रहित निराहार होती हैं, तो इन सबको स्थित प्रज्ञ बना देते हैं हम। सारे बूढ़े लोग, सारे बुजुर्ग लोग जो अपनी इंद्रियों का उपयोग ही नहीं कर सकते, वो सब स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ नहीं बनते। स्थित प्रज्ञ के लिए हमारी आध्यात्मिकता की ओर जाने वाली दृष्टि होनी चाहिए। रुग्ण व वृद्ध की स्थिति तो असमर्थ लोगों की होती है। यदि कोई असामर्थ्य के रहते हुए भी इंद्रियों को विषयों से रोक ले तो क्या उसे स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो जाएगी? इतिहास में अनेकों ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे ज्ञात होता है हिरण्यकश्यप, रावण, भस्मासुर जैसे अनेकों असुरों ने सामर्थ्य रहते हुए उग्र तपस्या में रहकर दीर्घ काल तक अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर उनको निराहार रखा, अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं होने दिया, किंतु स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं हो सके। जहाँ मौका लगा, जहाँ उन्होंने अपनी तपस्या कम की, शिथिल की, वहाँ वो तुरंत रसों में लिप्त हो गए। इसी प्रकार से और भी अनेकों तपस्वी जो विविध प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करते हुए इंद्रियों को निराहार रखते हुए जिए, वे भी स्थित प्रज्ञ नहीं होते। संत ज्ञानेश्वर के समय में एक चांगदेव नाम के योगी का वर्णन आता है जो अपने योग बल से इंद्रियों को विषयों से विरत रखते हुए 1400 वर्षों की आयु उन्होंने प्राप्त की, तो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सके। ज्ञानदेव ने उनके बारे में कहा कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है अभी, उसके जीवन में अभी वो योग आया ही नहीं है कि वो स्थित प्रज्ञ कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन में जो कछुए का उदाहरण दिया है वह केवल इंद्रियों को विषयों से हटाकर निराहार बनाने की दृष्टि से नहीं दिया, अभी तो इंद्रियों पर पूर्णतया प्रभुत्व प्राप्त करने की दृष्टि से दिया है। आगे अपने वचन में स्पष्ट रूप से कहते हैं स्थित प्रज्ञता प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का अपने विषयों से हटा लेना पर्याप्त नहीं है, अपितु विषयों के प्रति आसक्ति को संपूर्ण रूप से हटाना जरूरी है। विषयों के प्रति आसक्ति को संपूर्ण रूप से हटाना जरूरी है। विषयों के प्रति आसक्ति एक ही चीज़ से छूटती है, परमात्मा का दर्शन पाकर। लाइन है, पंक्ति है, रसवर्जम रसोपि अस्य। स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम यानी परमात्मा का दर्शन करके निवृत्त हो जाती है। रस शब्द का अर्थ है श्रृंगारादो विषय वीर्ये गुणे रागे द्रव्य रस। अमरकोश में रस की परिभाषा दी है, अर्थात प्रयास करने पर भी विषय तो छूट जाते हैं, तो उनके प्रति राग बना रहता है, चाहे किसी भी रूप में हो। अतः केवल इंद्रियों को विषयों से अलग कर देने मात्र से स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ जाता, उस विषय में स्थिति में भी राग बना रहता है। जब तक बाह्य विषयों के प्रति राग बना रहेगा तब तक बुद्धि में विविध प्रकार के विक्षेप और विकार उत्पन्न होते रहेंगे। फिर प्रश्न उठता है उस राग की निवृत्ति कैसे होगी? इसका समाधान करते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम दृष्ट्वा अस्य रसः अपि निवर्तते, अर्थात उस परमात्मा तत्व को देख लेने पर, परमात्मा के दर्शन करने के बाद फिर कुछ समझ में नहीं आता कि कोई और चीज़ इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर योग बुद्धि को प्राप्त हुए योगी का रस भाव भी निवृत्त हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच, अर्थात 34वां श्लोक है, 34वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, अर्थात वो भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। विषय त्याग और संग त्याग, इस सूत्र को समझने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, महात्मा भीष्म का। अष्टवसुओं में से एक थे जिन्हें ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इन अष्टवसुओं में से 7 को तो जगन माता श्री गंगा जी मुक्त कर पाई, परंतु 8वें वसु धऊ को शांतनु के आग्रहवश वो अपने जल प्रवाह में न प्रवाहित कर सकें। यही गंगापुत्र देवव्रत थे। निश्चय ही गंगापुत्र महान भक्त थे। सारे जीवन उन्होंने पीड़ा सही, घात प्रतिघात सहे, तरह तरह के चैलेंजेस उनके जीवन में आए, सत्य से कभी विचलित नहीं हुए। इन पीड़ाओं ने उनके अंतःकरण को भक्ति सरोवर बना दिया था। गंगापुत्र भीष्म तो सदा ही माता गंगा की भांति पवित्र रहे। गंगापुत्र देवव्रत को उनके सत्यनिष्ठा ने, उनके अटल प्रतिज्ञा ने भीष्म बनाया। भीष्म जो बहुत कठिन हो, अटल हो और जो हमेशा दृढ़ रहे। उनके सुदीर्घ जीवन के अनेकों अविस्मरणीय प्रसंग हैं जिन्हें वेद व्यास ने जय काव्य में कहा है, तो एक प्रसंग सबसे अनूठा है।
इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने इस भक्त के वश में हो गए थे। उन दिनों महाभारत का महासमर चल रहा था। दुर्योधन प्रायः पितामह को पांडवों के वध के लिए उकसाता रहता था। दुर्योधन का काम एक ही था कि बस वो किसी भी तरह से उत्तेजना लाने की कोशिश करें। एक दिन उसने कहा, पितामह आपने तो अपने गुरु भार्गव परशुराम को भी युद्ध में पराजित कर रखा है, आपके सामने मनुष्य तो क्या स्वयं देवगण भी नहीं टिक सकते, फिर पांडवों की क्या मजाल, आप क्यों नहीं मार रहे पांडवों को, हस्तिनापुर के प्रति आपकी निष्ठा तो नहीं टिक रही। इस तरह कुटिल शकुनी की चालों में आकर दुर्योधन ने भीष्म के मर्म पर चोट की। भीष्म व्यथित हो उठे। उन्होंने 5 बाण अपने तूणीर से अलग करते हुए प्रतिज्ञा की, कल के युद्ध में इन 5 बाणों से पांडवों का वध होगा। दुर्योधन ने पूछा, यदि ऐसा न हो सका तो? दुर्योधन की जीवा को काल ने किलित करते हुए नया प्रश्न किया। दुर्योधन के प्रश्न का भीष्म ने उत्तर दिया, तो फिर स्वयं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं मार पाया पांडवों को, तो भाई स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। दुर्योधन को वचन देने के उपरांत भीष्म और भी व्यथित हो उठे। अपने शिविर में बैठे श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे जनार्दन, हे माधव, अपने भक्त की लाज रखो गोविंद। भक्त की पुकार भगवान ने सुनी, फिर उन लीला पुरुषोत्तम ने लीला रची। पितामह भीष्म की इस प्रतिज्ञा की चर्चा सुनकर द्रौपदी व्यथित हो उठी, क्योंकि 5 पांडव मरने वाले थे। भीष्म ने तय कर लिया था कि मारना है इनको, इसलिए श्री कृष्ण को लेकर भीष्म के शिविर में पहुँचे। भीष्म आँख मूंद के, आपको मालूम होगा द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध, कृष्ण की बहन थी, कृष्णा बहन मान रखा था उन्होंने। भीष्म आँखें मूंदे श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी के प्रणाम करने पर उन्होंने आँख मूंदे ही उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे डाला। भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की रक्षा की थी जब उसकी लाज जा रही थी तब, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारी जो बहन है उसकी रक्षा हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब दुशासन उसको लेके गया और साड़ियाँ उतारने लगा धीरे धीरे करके, तब साड़ियों के संभार बढ़ाने में भगवान कृष्ण का योगदान था। उन्हीं कृष्ण को साथ लेकर के वो भीष्म के पितामह के शिविर में गई। द्रौपदी की वाणी को सुनकर कि ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु आप हमें, भीष्म चौंके। उन्होंने आंखें खोली, बोली, पुत्री तुम्हें जो यहाँ तक लाए हैं वो स्वयं कहाँ हैं? ये लोग सब बड़े दिव्य शक्ति संपन्न होते थे। इन्होंने आवाज़ से पहचान लिया कि द्रौपदी आई है। द्रौपदी आई है तो इसको कैसे आई है बेटा, किसके साथ आई है? हम जैसे कोई आता है हमारे यहाँ तो हम पूछते हैं ना, कैसे आए हो, अकेले आए हो, साथ में आए हो? तो उन्होंने पूछा तुम किसके साथ आए हो? भक्त के विकल्प पुकार सुनकर योगेश्वर श्री कृष्ण उनके सम्मुख आए। मतलब पितामह, आप संपूर्ण जीवन सांसारिक भोग विषयों से, उनके कुत्सित संग से दूर रहे हैं। दुर्योधन और शकुनी जैसे दुराचारी और कुटिल जनों के बीच भी आपने भक्ति की सच्ची साधना कीजिए। विश्वास रखिए, मेरा मान भले ही भंग हो, मेरे भक्त का मान कभी भंग नहीं हो सकता। मेरा मान भंग हो जाए कोई बात नहीं, पर मेरा भक्त, मेरी कृष्णा, मेरी द्रौपदी। अगले दिन प्रातः जब रणभेरियाँ बजीं, युद्ध का प्रारंभ हुआ, तब महाभक्त और परम शूरवीर भीष्म ने महासंग्राम किया। पांडव सेना के पांव उखड़ने लगे। अर्जुन का रथ स्थिर न रह सका। भीष्म के सम्मुख अर्जुन की सारी धनुर्विद्या विफल होने लगी। ऐसे में स्वयं श्री कृष्ण ने हुंकार भरी और अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हुए वे हाथ में चक्र लेकर दौड़ पड़े। और चक्र को उन्होंने, वैसे अगर सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ते तो शायद भीष्म पितामह का ही वो सिर काट देते, परंतु वो चक्र जो था वो रथ का पहिया था, उसको लेके गए और अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हाथ में चक्र लेकर दौड़ पड़े। सेना में हाहाकार मच गया। भक्त भीष्म अपने भक्त वत्सल भगवान को भक्तिपूर्वक निहारने लगे। इस बात को महात्मा सूरदास जी ने बड़ी सुंदर ढंग से कविता में कहा है। वाह धीत पट की कहरान, करधरी चक्र चरण की धावनी, नहीं विसरती वह बान। वो भूलता नहीं हूँ मैं उस बाने को जिसको श्री कृष्ण ने पहना। रथते उतरी अवनी आतुर है, कचरज की लपटा। में रण क्षेत्र की धूल में लिपटे हुए हैं श्री कृष्ण। मानो सिंह सेलते निक्सियों, मानो सिंह जो है वो अपनी गुफा में से निकल के आया हो। महामत्त गज जान, उसको आप गज के रूप में मान लीजिए। हे प्रभु तुम मेरोपन राख्यो, मेटी वेद की वाण। वेद की वाणी को मिटा करके आपने मेरापन रखा। ये कविता निकली उनके मुँह से, भीष्म पितामह के मुँह से।
भीष्म के मन मंदिर में भगवान की ये मूर्ति सदा के लिए बस गई। अर्जुन के आग्रह पर भगवान तो अपने रथ पर वापस लौट गए, किंतु भीष्म का मन नहीं लौटा। अंत क्षण तक वे प्रभु का यही रूप निहारते रहे। उनको श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखते रहे। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म भी भगवान का इसी रूप का ध्यान करते रहे। जीवन में उन्हें अनगिनत असहनीय पीड़ाएं मिली, पर इन पीड़ाओं से अधिक उनकी भक्ति निखरती गई। भगवान की कृपा वर्षा उन पर और भी सघन होती गई। बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के। अंतिम क्षणों में भी पितामह भीष्म चक्रधारी के उसी स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्हीं के दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हुए थे भीष्म पितामह। इस तरह पितामह भीष्म ने जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया, अपनी भीष्म प्रतिज्ञा का जीवन में पालन किया, वास्तव में विषयों के प्रति संपूर्ण रूप से अनासक्ति परमात्मा भाव में लीन रहने से, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने से ही संभव हो पाती है। कई बार लोग भीष्म पितामह पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा के चक्कर में कौरवों का साथ दिया। उसको छोड़िए, भीष्म पितामह के इन गुणों को देखिए ना, जिसमें वो निरासक्त भाव से वो काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं विषय विनिर्वर्तन्ते, अर्थात अब केवल विषय नहीं छूटे बल्कि रस भी छूट गया। विषय भी छोड़ देना, उसका रस भी छोड़ देना, बस ये सबसे बड़ी बात। इनके कारण अब स्वप्न भी बदल गए हैं। शास्त्रों में कहा गया मनुष्य को पहचानना है, जानना है तो उसके स्वप्नों से जानो, कल्पनाओं से जानो। आपको स्वप्न किस तरह के आते हैं, स्वप्नों में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये स्वप्न व्यक्ति के अंतर सत्य को उद्घाटित करते हैं। जो आप स्वप्न देखते हैं, जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो आपके अंतर सत्य का प्रतीक है। जो उसने दमन कर रखा है उसको उद्घाटित करते हैं। जिसका व्यक्ति ने अपने अंदर संचय कर रखा है उसको उद्घाटित करते हैं। उसकी जो कल्पनाएं हैं, विचारणाएं अपने अंदर संचित कर रखी हैं, उसको उद्घाटित करते हैं। जो अंदर दबा पड़ा है स्वप्नों से बाहर निकालते हैं। जैसे शराब पीने वाला, भांग पीने वाला नशे की हालत में गाली देने लगता है, चिल्लाने चीखने लगता है। क्यों? राम नाम क्यों नहीं जपता, अच्छा आचरण क्यों नहीं करता? लोग हंसते हैं, कहते हैं शराब के नशे में ऐसा आचरण कर रहा है। कहीं नहीं, शराब के नशे में तो कर रहा है, लेकिन शराब का नशा उसकी वास्तविकता को उभार रहा है, वास्तविकता को अनावरण निरावरण कर रहा है, वास्तविकता से आवरण हटा रहा है जो जगह जागृत अवस्था में ढका हुआ था। विनोबा ने एक जगह लिखा है, राम नाम में हमारा अनुराग है, राम नाम को हम मानते हैं, राम की भक्ति करते हैं, लेकिन ये कैसे पहचानें कि हमारी भक्ति सच्ची है झूठी? अगर हम पागल हो जाएं, मान लीजिए, और पागल अवस्था में राम नाम राम 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 चिल्लाएं, राम को लेकर हम रोने लगें, राम को लेकर हमारे आंसू बह जाएं, समझ लो कि राम हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है। पागल अवस्था में भी यदि हमारे मुँह से राम नाम कंटिन्यूस निकले तो समझ लेना कि आपके अंदर राम नाम आ गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो हम पहले एक बार सुना चुके हैं आपको, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस शटरस रस अनरस है जाते सब सीठे। अगर मुझे राम अच्छे लगते हैं तो कविता के साहित्य के जीवन के नवरस नहीं रहते। वीर रस, श्रृंगार रस, जो नवरस हैं उन रसों में मन नहीं लगता, श्रृंगार में मन नहीं लगता। षडरस खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, कसेला, ये मुझे नहीं अच्छे लगते। ये षडरस फिर हमारे मन में नहीं रहते, फिर हमारे मन में केवल एक ही रस रहता, राम रस। राम रस। मैं जब छोटा था तो रेडियो पे एक गीत आता था जो हम लोग सुना करते थे, राम रस मीठो रे। राम का जो रस है वो मीठा है। ये मेरी माँ सवेरे सवेरे ऑल इंडिया रेडियो लगा देती थी, उसमें ये राम रस वाली गीत आता था। मैं छोटा था, बहुत छोटा, मतलब करीब होऊंगा 7-8 साल का। मैंने अपनी माँ से कहा, कितना बढ़िया गाना है, कितना बढ़िया गीत है, आम रस मीठो रे। मैंने राम को आम सुन लिया और आम रस मीठो रे। आम का रस मीठा होता है, पर ये गर्मी के दिनों में आना चाहिए और दिनों में नहीं आना चाहिए। माँ बोली, नहीं बेटा, ये राम रस है, राम रस। अभी हमारे मन में कहीं नवरसों के प्रति अनुराग है, अनुरक्ति है, कभी हमारे मन में भोजन के 6 रसों के प्रति अनुराग है। हम लोग सभी 6 रसों के आसपास ही घूमते हैं। भाई क्या बना खाने में आज? पिज़्ज़ा बना है, अच्छा अच्छा। पास्ता बना है, अच्छा 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 अच्छा। वो बनी है, पूरन पोली बनी है, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे मन में राम रस नहीं आया, अभी बात बनी नहीं, चेतना निर्मल नहीं हुई, अभी अंतर्शुद्धि आई नहीं। भगवान कहते हैं नैतिकता तो संपन्न हो जाती है, नैतिकता निभ जाती है। देखो, नैतिकता और आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है। नैतिकता छूट जाए तो कोई बात नहीं, लोग दिखावा तो हो जाता है, लेकिन विषय न रहे, विषय छूट जाए तो संसार मान सकता है तुम साधु हो, संसार मान सकता है तुम विरक्त हो, वैराग्य हो, संसार का सम्मान मिल सकता है तुम्हें, संसार तुम्हारी साधुता को मान दे सकता है, लेकिन क्या तुम सच में वही हो? क्या भगवान की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में सर्वसाक्षी परमेश्वर को तुम्हारी साधुता मान्य? वो तभी मान्य होगी जब तुम आध्यात्मिकता को ये रूप चढ़ोगे। चांदी में सोने का पानी चढ़ा देते हैं, गोल्ड प्लेटेड,
गाँव की भाषा में कहते हैं मुलम्मा चढ़ा दिया, सोने की तरह चमकती है चांदी, आग में तपाओ तो चांदी काली पड़ जाती है, पहले की तरह चांदी हो जाती है। उसी तरह विषयों के भी छूटने पर चेतना रूपांतरित नहीं होती। नैतिकता का सामाजिक मूल्य है, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। नैतिकता का सामाजिक मूल्य है। आप अगर एथिकल पर्सनालिटी हैं, एथिक्स हैं, जैसे लोग मेरे से कई बार पूछते हैं गांधी जी के बारे में, तो मैं कहता हूँ बहुत नैतिक पुरुष थे। हाँ, आध्यात्मिक पुरुष वो नहीं थे। आध्यात्मिक पुरुष तो उनको कहते हैं जिन्होंने अध्यात्म की पराकाष्ठाओं को पहुँचाया हो, जैसे हमारे गुरुदेव। जो आध्यात्मिकता है, नैतिकता से उत्कर्ष क्रांति है, ऊपर उठ जाना, एक कक्षा पार कर जाना, लेकिन आध्यात्मिकता तक इसकी कोई पहुंच नहीं है। नैतिक व्यक्ति का पतन संभव है। नियम है, मान रहे हैं, नहीं मान पाए, अंदर से जोड़ पाए, संस्कार ने जोर मारा, नियम टूट गए, लेकिन आध्यात्मिकता में पतन संभव नहीं है। वो एक कक्षा में स्थापना हो गई है, अलग कक्षा में प्रवेश। ये ग्रहों में हम ऊपर जो भेजते हैं सैटेलाइट, वो तो जाके स्थापित हो गया, अब वहाँ से हटेगा नहीं, वो अलग जीवन में उद्भव है। विषय नहीं छूटे, रस छूट गया। आध्यात्मिकता का अर्थ है रस बदल गया। आध्यात्मिकता का अर्थ है रस बदल गया। अब उस परम रस की अनुभूति हो गई, इसके लिए भक्त को, साधक को कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, कड़ी चोट सहनी पड़ती है। करते हैं कबीरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़त खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारत चोट। हर चोट के साथ एक खोट निकलती है। मिट्टी में जो कंकड़ होते हैं, जो रेशे रह जाते हैं, कुमार थाप के साथ उसको सुधारता है। अगर वो रह जाएं, कंकड़ गांठ रह जाएं, तो घड़ा चटक जाएगा, इसलिए वो खोट निकालता है। ये इसी मिट्टी से तो घड़ा बनना है। वो मिट्टी वहीं जाएगी अगर घड़े में, तो वो वहाँ पे जाकर वो कमजोरी बन जाएगी। बाहर से खोट निकालता है। साधु का, योगी का अनुभव करना हो तो कुशल अभिनेता वो दायित्व निभा लेता है, थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा, महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए। पर सचमुच का साधु से ज़्यादा अच्छा साधु नहीं लगेगा। साधुता जीनी हो तो उसके लिए मुश्किल है, उसकी प्रकृति के विपरीत है। जो रसवर्जम रसो अपीयर्स, रस की वर्जना, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, आहार विहार के लौकिक जीवन के बहुत सारे नियम जो हम अपना लेते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अपनी इच्छा बताना है कि हमको तो ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा नहीं। कोई इच्छा बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो मिल जाए वो खा लो बस। जो आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो मत खाओ, कम खा लो। भाई दाल चावल खा के रह जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। एक कथा बड़ी पुरानी है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे और दुर्वासा ऋषि यमुना के पार थे। तब बीच में यमुना, इधर श्री कृष्ण, इधर दुर्वासा ऋषि। नगर की स्त्रियां, वधुएं, गोपिकाएं दुर्वासा को भोजन कराने के लिए आईं। बड़ी यमुना में बाढ़ आई थी। यमुना कैसे पार करें, बड़ी चिंता हुई। भगवान कृष्ण से बोली, कन्हैया यमुना कैसे पार होगी। कृष्ण बोली, इसमें क्या खास बात है। यमुना से कहो, कृष्ण का अगर किसी लड़की से संबंध न हो, किसी लड़की से प्रेम न हो, तो यमुना रास्ता दे दे। सब बोली, ये किसी बात है, दिन भर तो हम लड़कियों के साथ रहते हो, हम लोग से हंसते बोलते हो, हंसी मजाक करते हो। कृष्ण बोले, तुम लोगों से अब क्या कहें, लेकिन तुम यमुना से कह के देखो, अगर तुमको विश्वास हो तो। यमुना से कहा, यमुना ने रास्ता दे दिया। तुरंत 2 भागों में बढ़ गई और ये लोग पार हो गई। अब चली तो गई उधर, श्री दुर्वासा को भोजन भी करा दिया, आशीर्वाद भी पा लिया। दुर्वासा ने खाना खाया, छक के खाया, भोजन किया। भोजन वो तो उनको भोजन के मामले में भोजन भट्ट थे। वो भोजन के सारे रस बड़े मन से चखे। दुर्वासा वैसे बड़े क्रोधी ऋषि हैं। जीवन के सभी रस भोजन में परोस करके, भोजन के सभी रस भोजन परोस करके गोकुल की बरसाने की गोपिकाएं ले गई थी। बड़े प्रेम से दुर्वासा ने खाना खाया, भोजन की तारीफ भी की, बहुत खुश हुए। समस्या वहीं की वहीं थी। यमुना का अब क्या होगा, यमुना का वेग तो बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा गोपिकाओं ने कि यमुना कैसे पार करें महाराज। दुर्वासा वाले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यमुना से बोलना। यदि दुर्वासा ने उपवास किया हो, दुर्वासा निराहारी हो, या उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजन अच्छे नहीं लगते, यमुना से कहो कि मांग दे दें। दुर्वासा से पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, कहीं श्राप न दे दे, कहीं गड़बड़ न हो जाए। यमुना के सामने आई, तट पर आई, तो गोपिका यमुना से बोली, अगर दुर्वासा निराहारी हो, दुर्वासा उपवासी हो, दुर्वासा ने कभी अन्न ग्रहण न किया हो, स्वादिष्ट व्यंजन न खाए हो, तो यमुना देवी तुम मांग दे दो। यमुना ने मांग दे दिया। यमुना पार करके फिर से गोपिकाएं वापस लौट आई। बात बड़ी विचित्र सी थी। गोपिकाएं अनुभव न कर सकें, तो दिखने में उल्टा है। कृष्ण कहते हैं लड़कियों से, महिलाओं से हमारा कोई संबंध न हो। दुर्वासा कहते हैं हमने कोई भोजन न किया हो, जबकि हमारे सामने भोजन किया है। हमारे सामने कृष्ण मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं, प्रेम करते हैं। फिर कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि रस नहीं है वहाँ पर।
आप समझने की कोशिश करिए। न कृष्ण को रस है गोपिकाओं से मिलने में और न दुर्वासा को रस है भोजन करने में। रस छूट गया है, आंतरिक रूपांतरण, इनर मॉडिफिकेशन हो गया, इंटरनल मॉडिफिकेशन। चेतना स्थित हो चुकी है, उसमें अशांति नहीं है, उसमें उद्वेलन नहीं है, चेतना में कंपन नहीं है, चेतना में कंपन नहीं है, निष्कंपता आ गई है, निष्कंप हो गई चेतना। अब मन नहीं हिल रहा, अब मन स्थिर हो गया, टिक गया है। अब इसे छूटे कि नहीं छूटे, लेकिन रस छूट गया है। जब रस ही नहीं है तो कैसे उसका वो भाव बनेगा। अब देह ही निराहार नहीं, अब उसमें उसकी आंतरिकता बदल गई है, अंतर्गुण बदल गए। कहते हैं पारस लोहे को सोना बना देता है, कैसे बना देता होगा? बात बड़ी साफ है। लोहा हो, सोना हो, कोई भी धातु हो, तत्व हो, वो तत्व वही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है? लोहा सोना क्यों नहीं है, सोना लोहा क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वजह से है। जो आणविक संरचना है, उस संरचना की प्रकृति के कारण वो लोहा है और वो सोना है। किसी विधि से, गति से वो संरचना बदल जाए तो धातु बदल जाएगी। ये बात वैज्ञानिक सत्य। कहते हैं पारस ऐसा कर सकता है। साधना से, समझ से, विवेक से, वैराग्य से परिवर्तन हो सकता है, आंतरिक रूपांतरण हो सकता है। जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो हम एक नवीन व्यक्तित्व का रूपांतरण करते हैं। वो निर्माण हमारे अंदर से उभर कर आता है। वो निर्माण बाहर नहीं होता, हमारे अंदर नई चेतना अंकुरित होती है, एक नया चिंतन विकसित होता है। रंग रूप बदलने से, आवरण बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। और वास्तविकता बदल गई हो तो रंग रूप बदलने में कोई परेशानी नहीं। किसी आदमी के पास पैसा ना हो, गरीब हो, किसी अमीर आदमी से मांग कर गाड़ी ले ले, रईस नहीं होगा, पैसा वाला नहीं होगा। उसको चिंता सताई कि अमीर आदमी ने उससे कह दिया कि हमारी गाड़ी वापस कर दो, उस भिखारी का भिखारी रह जाएगा। किसी आदमी के पास अच्छे कपड़े ना हो, बैंक में मोटी रकम हो, पैसा हो बहुत सारा, उसके पास ठसक रहेगी, अंतर्बोध रहेगा कि हमारे पास पैसा है, एक आंतरिकता है, आध्यात्मिकता जीवन का रूपांतरण है। एक रूपांतरण होता है, नया व्यक्ति जन्म लेता है। हमारे यहाँ साधना में प्रायश्चित विधान की बात कही जाती है। ये क्या है? जब कोई गलत काम करते हैं, हमने चोरी की, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कैथारसिस कर लो, कह डालो, बोल दो अपने अंदर के भाव। लेकिन प्रायश्चित साधना है बदल डालो। तुम्हारे अंदर मैल की परत चढ़ गई है, आपराधिक चेतना का निर्माण हो चुका है। वो चेतना तुमको बार बार प्रेरित करती है, वो टीसती है, बार बार दुख देती है, पीड़ा देती है। प्रायश्चित क्या है? जो परत बन गई है उसको मांझ करके, साफ करके उस परत को हटा दो। प्रायश्चित कन्फेशन से ज़्यादा है। कन्फेशन जो क्रिश्चियनिटी में होता है वो अलग है, और प्रायश्चित उससे बड़ी चीज़ है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि हम 9 दिन पानी पी कर रहे हैं, भूखे रहे हैं, 8 दिन चंद्रायन कर लिया, प्रायश्चित हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अब हमारे कदम गलत दिशा में नहीं चलेंगे। चेतना के उस पर से छुटकारा मिल जाता है जो बार बार अपराध करती है। विषय के छूटने से ये नहीं होता, रस के छूटने से ये होता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो मोहि राम लागते नीके, राम यदि मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझे नवरस षट्रस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब एक व्यक्तित्व, नवीन व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है, व्यक्ति ही बदल गया है, तो फिर पूरा का पूरा चैतन्य महाप्रभु की संगति में गदाई मदाई, देवर्षि नारद की संगति में वाल्मीकि व्यक्तित्व का निर्माण, वशिष्ठ के साथ जुड़कर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए। व्यक्ति ही नया हो गया पूरा का पूरा, वो न रहे जो पुराने थे। यदि हम नए समाज का, नए से इंसान का निर्माण करना चाहते हैं, तो वाणी से नहीं, व्यवहार से भी नहीं, चिंतन चेतना से, व्यक्तित्व से व्यक्ति को परिवर्तित करना पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति का अभिनय करने वाले, अच्छे व्यक्ति का कुशल अभिनय करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। संयम का महत्व है, समझ का महत्व उससे ज़्यादा है। बुद्धि से, विश्लेषण से, तर्क से, वाद विवाद से कोई बुद्ध नहीं बनता, बोध से बुद्ध बना करते हैं। बुद्ध तब बनते हैं जब जागरण आता है, बोध होता है और होश होता है। हम समाज को, संसार को, एक निजी जीवन को एक नए इंसान की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, जो गुरुदेव ने हमें दिया है टास्क। नया इंसान बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। उसके पैमाने, उसके आंतरिकता तय करते हैं, बाहर से तय नहीं होती है। भगवान कहते हैं विषय विनिर्वर्तन्ते निराहार से देहिना। बाहर के कानून, बाहर के नियम, बाहर की वर्जनाएं नहीं, लेकिन अंदर से हम नया व्यक्तित्व पैदा करेंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 58वें 59वें श्लोक में आध्यात्मिक व्यक्तित्व के गुण बताए हैं। विषयों में अनासक्ति के साथ इंद्रिय संयम, मनोवृत्तियों की ईश्वरोन्मुखता के साथ मन का रूपांतरण। तीसरा है अंतर्मुखी होने, बहिर्मुखी होने में संतुलन व सामंजस्य। अब्राहम मैस्लो ने यही बात कही है, आत्मसिद्ध व्यक्ति में सामंजस्यता का विशेष गुण, जिसके कारण उसका जीवन व उसका व्यक्तित्व संतुलित रहता है। मनोवैज्ञानिक कैटल कहते हैं ऐसे लोग जीवन में होने वाले परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण इनमें रूपांतरण तेजी के साथ होता है। आज की बात रूपांतरण के साथ यहाँ समाप्त, और आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएँ। थोड़ा टफ जरूर है, थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी भी बोलता हूँ। आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल करके पूछ सकते हैं, मैं उसका व्याख्या कर दूँगा आपको। खूब खूब मंगल कामनाएँ। गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।